हेलो 11th, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ सुनील कुमार और सुनील कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ कि मैं 11th वालों के लिए टीएस ग्रेवाल पूरी सॉल्व करने जा रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ ऑर्डर वाइज, तो ध्यान से देखिए सारे वीडियोस। और ये सॉल्यूशंस 2021 टीएस ग्रेवाल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है 45,000 से। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियोस के लिंक हैं जिनमें मैंने कंसेप्ट समझाए हुए हैं। तो अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशंस देखने हैं क्वेश्चंस के टीएस ग्रेवाल के तो आप ऑर्डर वाइज देखते जाइए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पेस्ट किए हुए हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन का। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। बिजनेस स्टार्ट किया है 45,000 से। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा मैं। 45,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश 45,000 बिजनेस में आ गया और 45,000 बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है एंड बिजनेसमैन अलग है। तो 45,000 बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। सेकेंड ट्रांजेक्शन ओपनड बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4,500। एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो आपको पता है कि बैंक अकाउंट भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मतलब बिजनेस की एसेट है। तो एक और एसेट क्रिएट हो गई है जिसको हम बैंक लिखेंगे। 4,500 आपने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। अब ये नहीं लिखा कि वो 4,500 आप कहां से लेके आए हो। तो ऑब्वियस है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का पैसा यूज करोगे। तो आप ऑफिस से 4,500 लेके गए, आपने एक अकाउंट ओपन करा लिया, तो आपका कैश कम हो गया 4,500। ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बेटा। तो अब हमारा जो कैश है वो डिक्रीज होके 40,500 रह गया और 4,500 बैंक में आ गए पैसे। 45,000 अभी तक हमारी कैपिटल है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कैपिटल में हम वही चीजें लेंगे जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस है या कोई एक्सपेंस या गेन है। इसको हम टोटल को हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अब याद रखिए बच्चों कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में नेम लिखा हुआ है और ये मेंशन नहीं है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है तो आप अपनी तरफ से कभी भी उसको कैश ट्रांजैक्शन मत मानिए। देखिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपके घर के पास जो शॉप होती है ग्रोसरी शॉप, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको सामान देता है, वो आपसे नाम नहीं पूछता। लेकिन जब आप बोलते हैं कि चॉकलेट दे दो और पैसे पापा से लेना, तो वो तुरंत एक रजिस्टर निकालता है और लिख लेता है। तो अगर क्वेश्चन में नेम मेंशन है इट मींस इस इंसान ने पैसे नहीं दिए हैं। तो आपने सन एंड कंपनी से 11,000 के गुड्स खरीदे हैं बट आपने पैसे उसको नहीं दिए। तो 11,200 के स्टॉक, गुड्स को स्टॉक कहते हैं, 11,200 के स्टॉक आ गए हैं और ये आपने उधार खरीदा है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, वो सप्लायर्स जो हमें क्रेडिट पे सेल करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और ये एक लायबिलिटी है। तो अब फिर से हम टोटल कर देते हैं। ये मैं सिर्फ बॉट लिख देता हूं जिससे आपको याद आ जाए और न्यू इक्वेशन टोटल कर देते हैं। 40,500 4,500 बैंक में और 11,200 स्टॉक में एंड 45,000 कैपिटल और 11,200 का आपको कर्ज हो गया आपके ऊपर। 11,200 आपको किसी के देने हैं
उसका नाम है मैसर सन एंड कंपनी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। 25,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस में कैश आ गया 25,000 और 25,000 आपकी कैपिटल हो गई है। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। अगेन पर्सन का नाम लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि कैश में, तो हम इसको क्रेडिट ही मान लेंगे। तो स्टॉक आ गया आपके पास 10,000 का स्टॉक आ गया है और ये क्रेडिट में परचेज किया है, तो ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी हो गई है। तो क्रेडिटर्स हम लिखेंगे लायबिलिटीज में 10,000, ठीक है, आपके ऊपर 10,000 की लायबिलिटी हो गई है। अब हम इसको टैली कर देते हैं। फर्स्ट था हमारा स्टार्टेड बिजनेस, फिर परचेज्ड। अब हम न्यू इक्वेशन टोटल कर देंगे। 25,000 कैश, 10,000 स्टॉक, कैपिटल 25,000 और 10,000 क्रेडिटर्स। थर्ड ट्रांजैक्शन है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। सोहन आपका फ्रेंड है, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा कि सोहन आपका फ्रेंड है। कैसे पता चला? बेटा 1800 के प्रोडक्ट आप 1500 में सेल कर रहे हो, इसका मतलब बेस्ट फ्रेंड है। वो आया आपकी शॉप पे, आपने उसको बिल्कुल रियल प्राइस बताया, बट उसको लग रहा है कि ये तो बचपन का दोस्त है, ये झूठ बोल रहा है, इससे तो डिस्काउंट लेना ही है। अब होता है ना बेस्ट फ्रेंड, कहता है डिस्काउंट तो मुझे लेना है भाई, अब क्या करें, दोस्ती ना खराब हो जाए। तो हमने 1800 के प्रोडक्ट्स बेचारे को 1500 में सेल कर दिए। तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को कभी कभी जो प्रोडक्ट उसने जिस कॉस्ट पे खरीदा होता है उससे भी कम में सेल करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे 1800 के प्रोडक्ट्स 1500 में सेल किए हैं। सोहन को नेम लिखा हुआ है, इट मीन्स आपने उधार बेचे हैं, क्योंकि अगर नाम नहीं लिखा होता तो कैश ट्रांजैक्शन होती है, और अगर किसी का नेम लिखा होता है तो उसके साथ में मेंशन होना चाहिए कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर नहीं मेंशन है, ओनली नेम मेंशन है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको 300 का लॉस हो गया है। ये लॉस कैपिटल में से माइनस होना चाहिए। कोई भी लॉस, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी गेन, कोई भी इनकम होगी, उसे आप कैपिटल में जरूर शो करोगे। तो लॉस होगा तो माइनस करेंगे, एक्सपेंस होंगे तो माइनस करेंगे, इनकम होगी या गेन होंगे तो कैपिटल में प्लस करेंगे। तो अभी हमें 300 का लॉस हो रहा है, हमने उसको डिडक्ट कर दिया, और यहाँ पे 25,000 हमारा कैश एज इट इज पड़ा हुआ है। यहाँ पे 8,200 हमारा स्टॉक रह गया, और 1500 के हमारे डेटर्स हो गए। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं। जिनको ये समझ नहीं आया कि डेटर्स एसेट्स क्यों होते हैं, वो मेरे कंसेप्ट वाले वीडियो नीचे लिंक में देख सकते हैं। चलिए करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000 उसने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए हैं। बिजनेस से पैसा निकालना मतलब पैसे को बर्बाद करना, ठीक है। बिजनेस से पैसा निकालना मतलब बर्बाद करना। विड्रू ड्रॉइंग्स हैं ये, इनको ड्रॉइंग्स कहते हैं। बिजनेस से पैसा आप घर ले गए हो तो वो वेस्ट हो गया। बिजनेस में रहता तो ग्रो होता, ग्रो मतलब प्रॉफिट आता तो बढ़ जाता वो पैसा। आपने 5 लगाए 15 हो जाते, लेकिन आप घर ले गए वो बर्बाद हो गया। तो कैश में से माइनस कर देंगे, 5,000 आपका कैश कम हो गया और आपकी कैपिटल भी कम हो गई, क्योंकि जब ये पैसा लगाया गया था तो हमने कैपिटल को इंक्रीज किया था। आज बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कैपिटल कम हो गई। 20,000 अब हमारा कैश रह गया है,
8200 के हमारे पास स्टॉक पड़े हैं और 1500 के हमारे कस्टमर्स हैं या डेटर्स कह सकते हो, और यहाँ पे 19,700 के हमारे पास कैपिटल है और 10,000 के क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पैसा देना है। ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। 29,700 इस साइड है और इस साइड भी 29,700, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं जो ओल्ड बुक्स में क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, सीरियल नंबर इस बार चेंज किए हैं, क्वेश्चंस एज इट इज हैं, बस इस बार सीरियल नंबर चेंज किए हैं। तो जो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं वो ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। 20,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, 20,000 आपकी कैपिटल आ गई है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में लिखा है फर्नीचर खरीदा है 2,000 का। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एक एसेट है, एक कॉलम बना देंगे हम 2000 का, और कुछ लिखा नहीं है कि क्रेडिट पे, तो इसका मतलब वो कैश में खरीदा है। 2,000 रुपए आपके चले गए। जब आप कुछ खरीदते हो तो पैसे कम हो जाते हैं आपके, 2,000 रुपए कम हो गए और 2,000 का फर्नीचर आ गया। उस साइड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, ही पेड रेंट 200। अब उसने रेंट पे किया है, $200। इतना कम रेंट होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है तो मान लेते हैं। कैपिटल में से माइनस कर दिया मैंने रेंट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी लॉस या एक्सपेंस होगा वो कैपिटल में से जरूर माइनस होगा। तो 17,800 प्लस 2,000 और 19,800 हमारी कैपिटल रह गई है। इसके बाद लिखा ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं। 3,000 के गुड्स स्टॉक आ गए हैं हमारे पास, लेकिन कैश में नहीं, क्रेडिट पे। पैसा क्यों खर्च करें भाई, क्रेडिटर से लेते हैं ना, दोस्त है अपना, बाद में देते रहेंगे उसको। 3,000 के गुड्स हमने खरीद लिए और बोला भाई पैसे ले लियो बाद में, अभी हमने कैश नहीं खर्च किए। परचेज्ड, तो 17,800 कैश हमारे पास रखा हुआ है, 2,000 के हमारे पास फर्नीचर है, 3,000 का स्टॉक आ गया है, 19,800 हमारे कैपिटल में पड़े और 3,000 के क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स हैं हमारे। फिर लिखा ही सोल्ड गुड्स 2,000 फॉर 5,000। 2,000 के कॉस्टिंग के गुड्स 5,000 में सेल किए हैं। 2,000 का स्टॉक कम हो गया, 5,000 कैश आ गया। इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ है कमेंट में लिखिए। इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है वो यहां पे प्लस हो जाएगा कैपिटल में। याद आया आपको? 22,800 ये हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन सॉरी, और सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है ही नहीं क्वेश्चन में। तो सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन थी, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। उस साइड का टोटल है 25,800 और इस साइड का टोटल भी 25,800 है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो ओल्ड बुक्स में क्वेश्चन नंबर 5 है। ओल्ड बुक्स में ये है 5th क्वेश्चन और न्यू बुक में है क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। देखिए इस क्वेश्चन में कहानी क्या है कि बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है 1 लाख से, अपने पापा से मांगता है 1 लाख रुपए दे दो बिजनेस के लिए। उसके पापा कहते हैं बेटा 1 लाख कैश पकड़ और मेरे पास जो तू बिजनेस करने जा रहा है ना उसका रॉ मटेरियल मेरे पास
पहले से पड़ा है, मैं भी पहले ये बिजनेस कर चुका हूं और वो खराब नहीं हुआ है, वो मटेरियल आप यूज कर सकते हो। 20,000 का मटेरियल यानी स्टॉक उसके फादर ने गिफ्ट की तरह दे दिया उसको, तो 1 लाख उसने कैश लगाया अपने बिजनेस में और 20,000 स्टॉक। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि बिजनेस में जो आप वर्थ इंट्रोड्यूस करते हो, टोटल वर्थ, उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैश को कैपिटल कहते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक सबको प्लस करेंगे, जितना टोटल वैल्यू आपने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो 1,20,000 आपकी कैपिटल काउंट होगी। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ जरा कमेंट में लिखो जल्दी से, उसके बाद देखना कितने का प्रॉफिट हुआ। 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 कैपिटल में प्लस कैपिटल हो गई 1,22,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000। इसमें भी फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे, फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया 30,000, तो 30,000 के क्रेडिटर्स भी जनरेट हो गए। क्रेडिटर्स 30,000, क्योंकि जिनसे हम उधार लेते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्वेश्चन इतना ही है, ये फॉर्मेट पहले से बना हुआ था इसलिए कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन इतना ही है। तो 1,12,000 आ गया आपका कैश, 10,000 स्टॉक है और 30,000 का फर्नीचर, 1,22,000 आपकी कैपिटल है और 30,000 आपके क्रेडिटर्स, यानी कि 1,52,000 उस साइड और 1,52,000 इस साइड, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 है पुरानी बुक्स में, लेकिन न्यू बुक्स के हिसाब से, न्यू बुक जो है 2021 की, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बच्चों इन्होंने काफी टाइम से सीरियल नंबर्स चेंज नहीं किए थे, क्वेश्चन चेंज नहीं किए थे। इस बार भी इन्होंने सीरियल नंबर चेंज किए हैं, क्वेश्चन एज इट इज है, तो बस सीरियल नंबर चेंज है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ओल्ड बुक में, जितनी भी पुरानी बुक्स हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा हुआ है कि मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। अब मैं लिख नहीं रहा स्टेटमेंट, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 कैपिटल आ गई। सेकेंड ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 के गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो यहां पे स्टॉक आ गया 30,000। जब शॉपिंग करोगे तो पैसे कम हो गए, तो आपके कैश कम होके सिर्फ 20,000 बच गए और 50,000 आपकी कैपिटल यहां पे है अनचेंज्ड। न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं। जिनसे आप क्रेडिट पे परचेज करते हो वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं बच्चों, यहां पे क्रेडिटर्स लिखेंगे। तो 20,000 आपका कैश हो गया, 50,000 का स्टॉक आ चुका है। अब तक कैपिटल आपकी अभी भी अनचेंज्ड है और 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। यहां पे हम फिर से टोटल करते हैं, न्यू इक्वेशन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है सोल गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल किए हैं। क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, जरा लिखो कमेंट में, पॉज कर दो, लिखो जरा कमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतनी इजी चीज पूछ रहे हैं सर। $2,000 प्रॉफिट हुआ है आपको, तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल आपकी अब इंक्रीज हो चुकी है, 50 से 52 हो गई है और क्रेडिटर्स हमारे अभी भी 20,000 है।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया 2000 में, फर्नीचर 2000 का फर्नीचर, यहां पे क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे 2000 और टोटल कर लेंगे। ये हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी सॉरी, बार बार ट्रांजैक्शंस बोल देता हूं मैं। तो अब आपके क्रेडिटर्स 22,000 के हो गए हैं, लेकिन यहां पे फर्नीचर भी तो आ गया 2000 का। बच्चों अब लिखा है पेड कैश टू क्रेडिटर्स 15,000। अब सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बर्डन कम किया जाए, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी जाए। तो इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर की पेमेंट की है 15,000, 15,000 हमारा कैश कम हो जाएगा। जब भी हम पेमेंट करेंगे हमारा कैश कम हो जाएगा, लेकिन बच्चों बर्डन भी तो कम हो गया, लायबिलिटी भी तो कम हो गई। 15,000 हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, 17,000 बच गया हमारा कैश, 40,000 हमारा है स्टॉक, 2,000 का फर्नीचर, 52,000 कैपिटल और क्रेडिटर्स अब सिर्फ 7,000 बचे हैं, बाद में दे देंगे धीरे धीरे खाते कमाते। इसके बाद सैलरी पे की है 1,000 सैलरी पे की है 7 ट्रांजैक्शन में, 1,000 कैश में से माइनस और 1,000 कैपिटल में से माइनस। तो ये हो गया 16,000, ये 40,000, ये 2,000, 51,000 कैपिटल रह गई हमारी और 7,000 के क्रेडिटर्स जिनको हम बाद में कभी भी पैसा दे देंगे। दोनों साइड का टोटल आना चाहिए 58, क्योंकि उस साइड का टोटल 58 है तो इधर भी 58 आना चाहिए और 58 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपने ठीक किया है। तो ये हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन अप टू 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो ओल्ड बुक्स में 9th नंबर पे है। स्टार्टेड बिजनेस विद 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, 70,000 कैश में आ गया और 70,000 कैपिटल। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000 के गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किए हैं, तो 18,000 के क्रेडिटर्स हो गए। कैपिटल 70,000, 18,000 के क्रेडिटर्स और 70,000 कैश, 18,000 का स्टॉक। थर्ड ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये मामला क्या है। 18,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, लेकिन आपने जो पेमेंट की है वो फुल सेटलमेंट में की है। फुल सेटलमेंट का मतलब इसके बाद आपने हिसाब किताब क्लियर कर दिया है, अब आप आगे नहीं दोगे। अगर हिसाब किताब क्लियर किया है तो आपको पूरे 18,000 देने चाहिए थे, आपने तो 17,500 दिए। ये क्या मामला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बच्चों आप अपने किसी जानकार से देखिए, जो आपको क्रेडिट पे सेल कर रहा है वो तो आपको जानता ही ना अच्छे से, उसने आपको महंगा लगा दिया प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट 17,500 का है वो आपको 18,000 का दे दिया। आप भी स्मार्ट हो, आपको भी पता है कि भाई हमने तो अभी पैसे दिए नहीं उसके, तो जिस दिन आप पैसे देने गए आपने Amazon और फ्लिपकार्ट खोल के दिखा दिया कि ये तो हर जगह 17,500 में मिल रहा है, आपने हमें 18 का लगाया, हम तो भाई आपको 17,500 ही देंगे। तो आपने कैश पे किया है 17,500, लेकिन हिसाब किताब पूरा क्लियर हुआ है। अब आपकी जो लायबिलिटी है, कर्ज है, वो खत्म हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में आपको 500 का फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं देखते तो हो सकता है आप 18,000 देते उसको, बट अब आपको पता चल गया आपने 500 कम दिए हैं, तो ये एक डिस्काउंट जैसा हो गया, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। 52,500 आपका कैश रह गया, 18,000 का स्टॉक और
70,500 आपकी कैपिटल और लायबिलिटी आपकी खत्म, जीरो। अब आपकी लायबिलिटीज खत्म, कर्जे खत्म। परचेज द मशीनरी फॉर 20,000, एक मशीनरी परचेज की है 20,000 की, मशीनरी आपकी एसेट है, और कैश में परचेज किए तो कैश माइनस हो जाएगा। तो अब आपका कैश 32,500 बचा है, 18,000 का स्टॉक बचा हुआ है और 20,000 की एक मशीनरी है जो अभी अभी आपने बिल्कुल नई खरीदी है, लेटेस्ट। डेप्रिसिएशन लग गया मशीन पे, खरीदने के नेक्स्ट डे ही उसका नया वर्जन आ गया। जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हो, सेल फोन खरीदते हो और नेक्स्ट डे उसका नया वर्जन आता है तो उसके रेट कम हो जाते हैं। ऐसे ही 2,000 का आपको लॉस हो गया है क्योंकि मशीन डेप्रिशिएट हो गई है 2,000 से। कोई भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नया वर्जन आया, कोई भी रीजन हो सकता है। मशीन की वैल्यू कम हो गई है 2,000, तो मशीन की वैल्यू अगर कम हुई है तो कम करनी पड़ेगी भाई, तो कर दिया। अब 2,000 रुपए आप कैश में तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि पैसा थोड़ी लिया है किसी ने आपसे, आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई है, तो ये आपका एक लॉस है, इसलिए कैपिटल में से भी माइनस होगा। तो अब आपका मशीनरी रह गई 18,000 की, कैश 32,500, स्टॉक 18,000 के। जरा देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही हैं। 68,500, 68,500 दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो ओल्ड बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 पे था। कितना अजीब है, जो 3rd नंबर पे था आज वो 7th नंबर पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैपिटल भी 50,000, इसके बाद सैलरीज पेड 2,000 सैलरी पे की आपने। सैलरी आपका एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से भी माइनस होना चाहिए, तो 48,000 आपका कैश रह गया और कैपिटल रिड्यूस होके 48,000 रह गई क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है। न्यू इक्वेशन, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं जरा। थर्ड ट्रांजैक्शन कहती है वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, वेजेस आपने पे नहीं किए हैं, जिसको देने थे उसको बोला कि भाई बाद में ले जाना। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख सकते हो आप। आपने 200 रुपए नहीं दिए हैं, ये एक लायबिलिटी है। आपने 200 रुपए नहीं दिए हैं, एक लायबिलिटी है, इसलिए यहां पे आना चाहिए। और कैपिटल में से माइनस क्यों हुआ है, इसके पीछे है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, समझ लो कि एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जो भी एक्सपेंस करंट ईयर का है उसे कैपिटल में से माइनस करना ही है, चाहे आपने पे किया है या नहीं। और अगर कोई इनकम है तो उसके लिए भी ऐसा ही करना है कि अगर इनकम जनरेट हो गई तो पूरी शो करनी है, वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड और आउटस्टैंडिंग एक ही बात है, और ये 100। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड अगेन आउटस्टैंडिंग हो गया है, और फिर से हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। मतलब हमें जिस किसी के पैसे देने हैं इंटरेस्ट के, हमने बोला भाई बाद में ले लियो, तो दिए नहीं है बट हमने, तो ये लायबिलिटी हो गई है। तो 200 रुपए पहले आउटस्टैंडिंग था, 100 रुपए एक और आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग 300, और कैपिटल में से माइनस करेंगे तो कैपिटल रह जाएगी 47,700। यहां पे हमारी कैश में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये न्यू इक्वेशन, फोर्थ ट्रांजैक्शन, न्यू इक्वेशन। अब करते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन।
फिफ्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है रेंट पेड इन एडवांस 150 आपने रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है, तो ये आपका एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपके एसेट्स हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो आपकी एसेट होती है। 47,850 प्लस 150, 47,700 प्लस 300। तो अगर हम टोटल करें तो ये बन गया 48,000 और ये भी 48,000, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है बच्चों। एक जरूरी सूचना, जिनको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 समझ नहीं आया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो नंबर 2 देखें। वीडियो नंबर 1 जो है वो इजी क्वेश्चंस का है और वीडियो नंबर 2 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो नंबर 2 में डिफिकल्ट केसेस हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वीडियो नंबर 2 में है। या आप मेरे चैनल पे जाके, सुनील कुमार क्लासेस मेरा चैनल है, वहां जाके आप प्ले लिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो ओल्ड बुक्स में 4th नंबर पे था। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद 18,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं यहां ये नोट कर देता हूं, 18,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है 5,000 के गुड्स कैश में खरीदे हैं, 2,000 के क्रेडिट में। 5,000 के गुड्स कैश में खरीदे हैं और 2,000 के क्रेडिट में। टोटल 7,000 की शॉपिंग की है आपने। शॉपिंग बोलना सही नहीं है, बस मैं आपकी लैंग्वेज में आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैं समझा रहा हूँ। 7,000 के स्टॉक खरीदे हैं आपने, 5,000 आपने कैश में से माइनस करने हैं और आपके ऊपर 2,000 का कर्ज हो गया है, तो क्रेडिटर्स में 2,000 प्लस कर देंगे। तो अब ये 13,000 आपका कैश रह गया है, 7,000 का आपके पास स्टॉक है, 18,000 की कैपिटल और 2,000 आपके ऊपर कर्ज हो गया है क्रेडिटर्स का। 2,400 के गुड्स 4,000 में बेचे हैं, 2,400 स्टॉक में से माइनस हो गया, 4,000 कैश में प्लस हो गया है, प्रॉफिट हुआ है 1,600 का, तो 1,600 कैपिटल में प्लस होंगे, तो 17,000 प्लस 4,600, 19,600 और 2,000 आपके ऊपर कर्ज है। इसके बाद रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। आपने रेंट पे किया 1,000, देखिए इसका मतलब समझिए, 1,000 पे किया, 200 आउटस्टैंडिंग, मींस आपको 1,200 रुपए देने थे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 पर मंथ, तो पूरे साल का रेंट हो गया 1,200 देने थे, बट आपने दिए 1,000 और आपने बोला 200 रुपए बाद में ले लेना, ठीक है। तो जो 200 रुपए आपने नहीं दिए हैं उसको भी आप माइनस करोगे, यही है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आप पूरे ईयर का एक्सपेंस शो कीजिए, चाहे आपने पेमेंट नहीं की। आपने पेमेंट की है 1,000, 200 रुपए जो आपने नहीं दिए हैं वो आपकी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200 यहां पे आ गया और ये क्वेश्चन फिनिश्ड। टोटल कर लेते हैं जरा। 16,000 कैश है हमारे पास, 4,600 का स्टॉक पड़ा है, टोटल करेंगे तो ये बनता है 20,600। ये है हमारा 18,400 प्लस 2,000 प्लस, तो इसको भी टोटल करेंगे तो 20,600, दोनों साइड का टोटल 20,600। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टफ क्वेश्चंस करेंगे, ये थोड़े इजी क्वेश्चंस थे। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को ढंग से समझ लीजिए, अगर कंसेप्ट समझने हैं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस हैं उनको देख लीजिए और फिर हम ऑर्डर वाइज क्वेश्चंस करते जाएंगे।